आका दो जहां रहमतुल आलमीन की तालीमात में भी अमल करना है और उनके खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम करना है, मेहनत करना है। एक मरतबा 1900 गालिबन 26 की या 32 की बात है, हजरत आलामा खातमुल मुहद्दिसीन आलामा अनवर शाह कश्मीरी भोपाल की तरफ जा रहे थे। उनको एक खत पहुंचा कि भावलपुर आओ, यहाँ केस चल रहा है, अदालत में शहादत देनी है खत्म नबूवत के हवाले से। तो हजरत वहां तशरीफ लाए, जामिया मस्जिद सादिक भावलपुर, जुमे का वक्त था, लोग बहुत सारे बैठे थे। जुमे के बाद बयान शुरू किया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मौत की बीमारी में मुब्तला हूँ, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के हिफाजत की बात आई तो आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हम रसूलुल्लाह के गुलाम, अगर रसूलुल्लाह के नबूवत की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर हमसे गलियों के कुत्ते भी अच्छे हैं कि वो अपने मालिक के घर की हिफाजत करते हैं, उस गले वाले की हिफाजत करते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उम्मती हैं। क्या हम इतने सच्चे नबी वजह कायनात की नबूवत की हिफाजत नहीं कर सकते? 7 सितंबर 1974, ये कल की तारीख जो आने वाली है, यहाँ हुकूमत में एक बिल पास हुआ तो 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में दफा 106 के तहत ये शिक शामिल की गई थी कि कादियानी, मिर्जाई, अहमदी ये दायरा इस्लाम से खारिज है। दफा 260 की शिक के अंदर एक और शिक शामिल की गई थी कि जो भी शख्स ये आके दावा करे मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, दफा 260 के अंदर ये शिक शामिल की गई। कोई भी बंदा, कोई भी बड़ी शख्सियत ये आके दावा करे कि मैं रसूलुल्लाह का जिल हूँ, मैं उनका अक्स हूँ या उनका नैब आके आ चुका हूँ, नई शरीयत लेके आया हूँ, कानून पास हुआ पाकिस्तान में कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है। मैं और आप इस आयात को पढ़ें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल है, खातमुन नबिय्यीन है। आके दो जहां में बता गए कि मेरी उम्मत में से 30 दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, वो सारे झूठे होंगे। मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ कि मेरे ऊपर नबियों का सिलसिला खत्म हो गया। आके दो जहां ने एक मिसाल से बात फरमाई कि एक शख्स घर बनाता है, उस घर के अंदर खूबसूरती होती है, उसकी हर चीज खूबसूरत होती है, लेकिन एक ईंट की जगह बाकी होती है। देखने वाले ताज्जुब करते हैं कि ये ईंट की जगह बाकी क्यों है? तो नबूवत एक इमारत की तरह है, वो ईंट की जो जगह खाली थी वो मैं हूँ। नबूवत की इमारत मुकम्मल हो चुकी है तो मैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबूवत का यकीन रखें, प्रचार करें, मेरी बात याद रखें, अपने बच्चों को सिखाएं। कादियानी, मिर्जाई क्या करते हैं? वो हमारे साथ नमाजें पढ़ते हैं, हमारे साथ उनका उठना बैठना भी है, वो खुद को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं, वो खुद को कादियानी नहीं कहते। तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये तालीमात दो, हम सब की जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें और खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप सबसे गुजारिश है, जिंदगी का पता नहीं किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए। चंद बातें गुजारिश करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीखें। दीन घर में सीखने से नहीं आएगा, दुकानदारी पे सीखने से नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे सीखने से नहीं मिलेगा, ज़मींदारा करने से नहीं मिलेगा। अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा। जो छोटे बच्चे हैं जो कुरान पढ़ सकते हैं उन्हें कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ने के बाद उन्हें उलमा के पास भेजो, वो कुरान का तर्जुमा पढ़ें, रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक पढ़ें। जो बड़े हैं उनकी उम्र गुजर चुकी है, वो मसरूफ रहते हैं, कारोबारी लोग हैं, वो अल्लाह के रास्ते में जाएं, शब जुमा पे जाएं, से रोज़ा लगें, चिल्ला लगें, अगर ज़्यादा वक्त मिल जाए तो 4 महीने लगें, जाएं अल्लाह और उसके रसूल का दीन सीखें। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह सकूँगा मैं तो मसरूफ था, मैं तो ज़मींदारा करता था, मैं तो रिज़्क़ हलाल कमाता था, मुझे तो वक्त नहीं मिला। ये बहाने वहाँ नहीं चलेंगे। हमारे अमल को अल्लाह पाक देखेंगे। अगर मेरे आमाल में खुश अखलाकी होगी, अगर मेरे आमाल में ईमानदारी होगी, अगर मेरे आमाल में दयानतदारी होगी तो हम वहाँ कामयाब होंगे, वरना खसारा ही खसारा है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, हम समझते हैं कि गंदम का रेट नहीं लगा खसारा हो गया, सिलाब आ गया खसारा हो गया। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? खसारा उठाने वाले वो हैं जो क़यामत वाले दिन अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम से नहीं बचा सकेंगे, वो सबसे बड़े खसारा उठाने वाले हैं।
मेरे भाई आज वक्त है, अल्लाह पाक के रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, खुद भी दीन सीखें, अपने बच्चों को दीन सिखाएं। जिनसे रिश्तेदारियां तोड़ी हुई हैं उनसे जाकर जोड़ो, जिनके रास्ते बंद किए हुए हैं उन्हें रास्ते दो। किसी का काम तुमसे होता है, मन कान फी हाजत अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही है। मेरे नबी की कितनी अजीम तालीमात है। जो किसी गरीब मस्कीन का काम कर रहा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे का काम बना रहा होता है। अल्लाह पाक हमें सुनने, अमल करने की और इस तरह की अजीम मजलिसें कायम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोग अजीम हो, आप सब लोग अच्छे हो जो यहाँ जमा हुए अल्लाह और उसके रसूल का दीन सीखने के लिए। गलियों पे घूमना, रोडें बुला करना, ये रैलियाँ निकालना, इससे हुब्बे रसूल साबित नहीं होता। हुब्बे रसूल तब साबित होगा आप यहाँ बयान सुनो, फिर जब यहाँ से उठ कर जाओ तो अपनी जिंदगी को बदलो। इसे कहते हैं हुब्बे रसूल। अल्लाह पाक हमें सुनने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।